नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अब टेस्ट टीम की कप्तानी को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हारने के बाद विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। विराट कोहली ने लिखा है, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। विराट ने 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की और 40 में टीम को जीत दिलाई। टेस्ट कप्तानी में विराट के बाद महेंद्र सिंह धोनी का नंबर आता है। धोनी ने 60 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की और 27 में जीत दिलाई। चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा कि 5 राज्यों में चुनाव से पहले रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। ये कदम कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से उठाया गया है। हालांकि आंतरिक राजनीतिक बैठकों की अनुमति 300 लोगों की सीमा, हॉल की क्षमता का 50% या राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन दी जाएगी। इस बीच आयोग के निर्देश पर लखनऊ में गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ को ड्यूटी में लापरवाही पर सस्पेंड कर दिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने कल सपा मुख्यालय पर भीड़ जमा होने दी और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कराया। इस बीच पुलिस ने सपा के मुख्य कार्यालय पर लखनऊ में नोटिस चस्पा करा दिया और वहां भीड़ न एकत्र करने की चेतावनी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दी है। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को पुलिस ने आज एक पुराने मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। सपा ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। विधायक नाहिद हसन ने भी कहा कि वे इन जुल्मों के आगे नहीं झुकेंगे। नाहिद हसन को अब सपा और राष्ट्रीय लोकदल ने अपना संयुक्त प्रत्याशी घोषित किया था। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिमी यूपी में चुनाव पर असर पड़ सकता है। नाहिद हसन पर गैंगस्टर का एक पुराना मुकदमा था। उसी केस में वो कोर्ट में सरेंडर करने गए थे, लेकिन उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो उन्होंने मीडिया से कहा कि योगी सरकार का अंत जल्द होगा। उनकी दमनकारी नीति के दिन अब गिनती के बचे हैं। पुलिस ने नाहिद को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने नाहिद को 14 दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लगातार एक के बाद एक बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के समाजवादी पार्टी में आने को लेकर अब अखिलेश यादव ने कहा है कि वो बीजेपी के किसी मंत्री या विधायक को समाजवादी पार्टी में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई त्याग के बाद इन नेताओं को शामिल किया है। बीजेपी ने आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस दौरान बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पहले चरण में 58 में से 57 नाम जारी कर दिए। दूसरे चरण के 55 में से 48 नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बाकी की सीटों पर विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने पर तंज कसा। यादव ने कहा कि अब उन्हें वहां से वापस आने की जरूरत नहीं है। अखिलेश ने कहा कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। अखिलेश ने कहा, कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया है। दरअसल इनको टिकट मिली नहीं है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव ने दलित समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ महीने भर से ज्यादा वक्त से बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25% आबादी वाले दलित समाज को उसकी हिस्सेदारी मिलनी जरूरी है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव को दलित समाज के लोगों की जरूरत नहीं है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने कहा कि वो बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आरोप पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वे उन्हें 2 सीटें दे रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ फोन कॉल आए और उन्होंने गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से है। उससे पहले आज मायावती ने भी यूपी के पहले चरण के चुनाव के लिए बीएसपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने पश्चिमी यूपी के 58 विधानसभा की सीटों में से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट के नाम जारी कर दिए। पंजाब के लिए कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पुरानी सीट चमकौर साहिब से, जबकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा सदस्य और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा कादिया सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, जबकि फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा सीट से चुनाव लड़ेंगी। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी पुरानी सीट डेरा बाबा नानक से चुनावी मैदान में उतरेंगे।
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई बार के विधायक जोगेंद्र सिंह मान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। ये लगभग तय है कि आम आदमी पार्टी उन्हें फगवाड़ा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह, विधायक फतेह जंग बाजवा सहित कुछ और बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ये वादा करके विवादों में आ गए हैं कि झारखंड में उनके निर्वाचन क्षेत्र जामताड़ा में सड़कें अभिनेत्री कंगना रनौत के गालों से भी ज्यादा चिकनी होंगी। समझा जाता है कि उनके जैसे नेता सिर्फ खबरों में बने रहने या विवाद खड़ा करने के लिए ऐसे घटिया बयान देते हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक वीडियो खुद ही बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उस वीडियो में डॉक्टर इरफान अंसारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, जामताड़ा में जल्द ही 14 विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण शुरू होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सड़कें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के गालों की तुलना में ज़्यादा चिकनी होंगी। इरफान अंसारी इसी हफ्ते तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने दावा किया था कि किसी को लंबे समय तक फेस मास्क नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक होगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने शनिवार को 4 नगर निकायों के चुनाव 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार चारों निकायों के लिए मतदान 22 जनवरी के बजाय 12 फरवरी को होगा। हालांकि आयोग ने अभी ये घोषणा नहीं की है कि मतों की गिनती कब होगी। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मतगणना 15 फरवरी को की जा सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।